अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम हमारे पास है सेल साइकिल। इस चैप्टर के अंदर हम जो है ना सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास माइटोसिस है और मियोसिस वगैरह है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच प्रोसेसेस इन्वॉल्व माइटोसिस। तो माइटोसिस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? तो ऑप्शन ए है, इसमें बताया गया है ग्रोथ, रिडक्शन, डिवीजन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन है और माइटोसिस के अंदर कोई रिडक्शन नहीं होती क्रोमोसोम की। बी ऑप्शन हमारे पास है ग्रोथ, रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तीनों जो इवेंट्स है या प्रोसेसेस है, ये माइटोसिस में होते हैं, ग्रोथ, रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी। तो यहाँ पर पूछा गया है एमसीक्यूज नंबर 2 में कि मेटाफेज के दौरान क्या होता है। तो क्रोमोसोम लाइन अप ऑन इक्वेटर ऑफ द सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए, क्योंकि हम जानते हैं कि मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर रीजन पर लाइन अप हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटर रीजन जो सेल का सेंटर पार्ट होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेटर पर क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज के दौरान। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए। तीसरा एमसीक्यू हमारे पास है, सेलेक्ट द मिसमैच। इसमें पूछा गया है कि इसमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करें जो मैच नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है एनाफेज क्रोमेटिड मूव, ये मैच कर रहे हैं क्योंकि एनाफेज के दौरान क्रोमेटिड मूव करते हैं। बी हमारे पास ऑप्शन है प्रोफेज सेंट्रियोल मूव, ये भी सही मैच कर रहे हैं। सी हमारे पास ऑप्शन है टीलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर, क्योंकि टीलोफेज के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर नहीं होता है बल्कि रीअपेयर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि टीलोफेज और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर मैच नहीं करते। चौदह एमसीक्यू हमारे पास है, विच प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इन एनिमल सेल। तो पूछा गया है कि एनिमल सेल में जब माइटोसिस होता है तो प्रोफेज के दौरान कौन सा इवेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी। हम जानते हैं कि प्रोफेज के दौरान माइटोसिस में जो है ना सेंट्रियोल सेपरेट हो जाते हैं और ये मूव करते हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ। तो यहाँ पर आएगा सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल, यानी कि ऑप्शन डी। पांचवें एमसीक्यू हमारे पास है, सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट सुसाइड। तो पूछा गया है कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से सेल सुसाइड करते हैं, अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, तो कौन सा प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस हमारे पास है एपोप्टोसिस। प्रोसेस में सेल की डेथ होती है, लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या किसी टॉक्सिन की वजह से। और एपोप्टोसिस में सेल अपने आप को खुद ही मार देता है, सेल सुसाइड कर लेता है अगर सेल के अंदर कोई ख़राबी आ जाए। इसकी वजह ये होती है कि जो सेल के इर्द गिर्द और जो नॉर्मल सेल होते हैं, ताकि वो ख़राब होने से बच जाएं, तो इससे पहले सेल खुद ही सुसाइड कर लेता है। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मियोसिस। तो मियोसिस कह रहे हैं इनमें से ऐसा स्टेटमेंट चूज करें जो मियोसिस के मुताबिक इनकरेक्ट हो। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा डी, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल फ्रॉम जर्म सेल। तो डी में बताया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल फ्रॉम जर्म सेल। हम जानते हैं कि सोमेटिक सेल माइटोसिस के दौरान बनते हैं, मियोसिस के दौरान नहीं बनते। तो ये एमसीक्यू हमारे पास है, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस स्पोर। देखो स्पोर प्लांट के अंदर बनते हैं और स्पोर हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास हेप्लॉइड, यू कह लो कि हमारे पास हेप्लॉइड सेल होते हैं और फिर ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो ये पूछा गया है कि किस प्रोसेस से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर मदर सेल से। तो ऑप्शन आएगा सी, मियोसिस। क्योंकि हम जानते हैं कि जब एनिमल की बॉडी में जब मियोसिस होता है तो वहाँ पर गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म और एग्स वगैरह बनते हैं। और जब प्लांट की बॉडी में मियोसिस का अमल होता है तो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं स्पोर मदर सेल से। सीक्वेंस हमारे पास है, स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमेटिड रीच द पोल एंड देयर मूवमेंट सीज। तो केरामाइटोसिस को कौन सा फेज़ है या स्टेज है जिसके दौरान क्रोमोसोम अपने पोल तक पहुंच जाते हैं और उनकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। सीज का मतलब यहाँ पर है स्टॉप हो जाना। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा टीलोफेज। टीलोफेज के दौरान क्रोमोसोम जो है ना अपने पोल्स तक पहुंच जाते हैं और इनकी मूवमेंट भी स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, यानी कि टीलोफेज।
9 एमसीक्यूज में पूछा गया है a stage of meiosis in which centromere shorten and the pair of chromatids pull away from one another. So वो कौन सा स्टेज है मियोसिस का जिसमें क्रोमोसोम जो है ना उनको पुल किया जाता है अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ। अब हमारे पास ऑप्शन आएगा ए, यानी कि एनाफेज 2। 10 एमसीक्यू में पूछा गया है a phenomena in which pair of homologous chromosome fail to separate। तो कौन सा फिनोमिना है जिसमें क्रोमोसोम अलग होना फेल हो जाते हैं, तो वो हमारे पास है नॉन डिसजंक्शन, यानी कि ऑप्शन ए। सो ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी क्लास 9 की बायोलॉजी से कोई और चैप्टर डिस्कस करेंगे।